खुदावंद यसु मसीह दे कादर जलाले बाबरकत नाम दे विच खुदावंद दे नहायत खूबसूरत खादमां नूं और दूर दराज तो आने वाले सारे परौणियां नूं मरकज़ वाला सलाम पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी इस मोहब्बत भरे प्यार दे नाल सलाम दा जवाब देन दी। सो मेरे अजीज, खुदावंद दा शुक्र है कि जिहड़ा सानू वक्त बख्शदा कि असी ओदे कलाम दियां गल्लां सुनिए, पढ़िए, सीखिए और खुदा तौफीक दे ते इन्हां ते अमल करिए। मैं मुराली वाला दी सारी बहुत लाडली और प्यारी कलीसिया और यूथ दा शुक्रगुजार हां कि जिन्हां खुदावंद दे इस छोटे जे खादम नूं इस कन्वेंशन ते दावत दिती कि मैं खुदावंद दे कलाम दी मनादी कर सकां। ये सारी इज्जत शान खुदावंद यसु मसीह नासरी दे नाम मिले, जड़ा मेरे अजीज बेजुबान गद्दियां नूं भी बोलण दी तौफीक देंदा है ते उन्हां कोलों भी अपनियां गल्लां करवा लैंदा है। सो खुदावंद दा शुक्र है कि जिन्हें आज दे दिन तक जिंदा और सलामत महफूज रखिया। मेरे अजीज, चंद लफ्जां दे विच कुछ गल्लां करना चाहना। मैनूं पता चलिया जनाबे मुबशर अंजील जलील यकूब मनवर साहब फरमा रहे सन कि पैगाम कलाम बहुत हो चुके हैं। कल और परसों पैगाम हुए ने, बहुत ही सुंदर खुदा दे खादम, बड़े आलमी शोहरत याफ्ता स्पीकर जड़े ने मुराली वाला च बोल के गए ने, बहुत सारे लोगों को बरकत मिली है। खुदावंद दा शुक्र है। मुकद्दस कलाम च लिखिया जड़ा खुदा दे बेटे ते ईमान रखदा है अपने अंदर गवाही रखदा है। मेरे अजीज, खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दी और खुदा दे खादम दी तस्दीक जड़ी है वो गवाही और मौजज़े दे नाल हुंदी है। चंद लफ्जां च दसना चाहना, गवाही देन दे नाल ईमानदारां दा ईमान मजबूत हुंदा है, खुदा दे नाम नूं जलाल मिलदा है और अबलीस शर्मिंदा हुंदा है। मुकाशफा च लिखिया कि असीं तिन्नां चीज़ां दे नाल अबलीस ते गालिब आउणे आ। खुदावंद यसु मसीह दे खून दे नाल, खुदावंद दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे नाल और अपनी शख्सी गवाही दे नाल। मुख्तसर गल वे कि मेरे अजीज, मरकज तुहाडे विचों है, तुहाडा हमसाया है, ततले वाली दे रहन वाला है। कोई मुल्क दे विच खुदा इहनूं इस्तेमाल नहीं सी करता, बीमार सी, बदरू गिरफ्तार सी। खुदा ने अपने बंदे मेरे उस्ताद मोहतरम शरीफ मसीह गिल साहब जिन्हां दा ताल्लुक मुरीद के तो में, उन्हां दे वसीले मेरे अजीज शिफा बख्शी, बपतिस्मा लिया, रुल कुदस हासिल किया, इख्तियार लिया। और इस दे बाद मेरे अजीज छोटी गवाही करना चाहना, ईमानदारां दे नसीहत वास्ते मेरे 3 ऑपरेशन होए ने। 2 मिसाने दी पत्थरी दे, एक पेंडिक्स दा, एक 2 साल दी उम्र, एक 13 साल दी उम्र और एक 19 साल दी उम्र। जदों मेरा दूसरा ऑपरेशन म्यो हॉस्पिटल लाहौर होया ते मेरी वालदा ने मन्नत मनी कि खुदावंद अगर मेरा बेटा इस हॉस्पिटल चो बच के चला जाए तो मैं उन्हें तेरी खिदमत लई वक्फ कर देंगी। सो मेरे अजीज, खुदा ने एक गल बड़े ध्यान नाल सुनी, जिवें असी अपने मतलब दियां गल्लां बड़े ध्यान नाल सुनने आ। सो मैं जदों मैट्रिक किया, मैं कॉलेज एडमिशन लिया, मैं क्या मैं कोई पादरी नहीं बनना, मैं कोई खादम नहीं बनना। ये भी कोई काम है, मंगन वाला काम है। घर घर जाओ, 5-5 10-10 रुपये घराओ जाके, ते जिन्नू कोई नहीं ना पूछदा वो पादरियां नूं पुछदा। गल दी समझ आ रही है ना भाई? जिन्नू कोई नहीं पूछदा ना, जिन्नू कोई नहीं जानदा वो पादरियां नूं जानदा, वो उन्हां नूं पुछदा। ओहदा गुस्सा पादरियां ते मैं नहीं ये काम करना। सो मेरे अजीज, मैं पैरामेडिकल लाइन दे विच चला गया और 3 कोर्स कीते, नाल मैं तालीम भी हासिल करता रहा। खुदावंद दा शुक्र है, हालां भी तालिबे इल्म ही हां, बाइबल मुकद्दस दा भी हां और 24 साल हो गए ने खुदावंद दे इस मुकद्दस कलाम नूं सिखदियां और सिखांदियां। दसना चाह रहा कि मेरे अजीज, फिर मेरे गुर्दियां च पत्थरियां बनियां, मेरा पेशाब बिल्कुल
खून हो गया, सादा जबान बोल रहा, और सर्जन ने लिख दिता सी कि इस नौजवान का ऑपरेशन होएगा। तो फिर मैं डर गया। इस दौरान मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, उन्हों की डेथ हो चुकी सी, और मेरी जिहड़ी साथी मेरी मिसेज, उन्होंने भी मलेरिया टाइफाइड हो गया, बिगड़ गया। 107-8 बुखार, जिथे डॉक्टर नहीं मानते कि बंदा जिंदा रखता है, क्योंकि कोई चीज खाधी पीती नहीं जा सकती। गवाही तो परेशान नहीं होना, ये पैगाम च तुहानू काम आएगी। मेरे अजीज, उन्होंने डिस्चार्ज करवाया। शैतान ने मेरे दिल च रखिया। प्राइवेट मैं जॉब करता सा हॉस्पिटल के अंदर। ये नाल नाल चूंकि मैनू जर्नलिज्म का बड़ा शौक है, पढ़ भी रहा सा। शैतान रखता कि मरकज आज ट्रेनिंग की है, तेरी कर्मा वाली जी एसी रूम है, डॉक्टर जिहड़े ने फ्री चैकअप हो रहा है, शैतान मैनू खिदमत वाले पासे नहीं आउण दे रहा। मोर बेशक खुदा ने लाई है। इस दौरान मैं सैमनरीज दे विच भी 2 सैमनरीज दे विच मेरा एडमिशन भी चल रहा सी, और मैं नाल कोर्स भी बाइबल मुकद्दस दे कर रहा सा। दसना यह चाहना कि शैतान जिहड़ा है वह मैनू मुस्तकिल मिजाज नहीं सी होण देना चाह रहा। फिर मेरे जदों पत्थरियां बनियां, सर्जन ने लिखा, तो फिर मैं डर गया। मैं क्या गुर्दियां दा ऑपरेशन बड़ा वड्डा ऑपरेशन होना है, ते 3 ते अगे करवाए ने, ते जिन्नी को सेहत दा मैं मालक हां बई तुहाडे सामने ही खलोता। ठीक है, दसना है चाह रहा। फिर 6 इंजैक्शन मैनू रोजाना लगते सन, 1 रुपये का आराम नहीं सी। मेरे साथी ने मैनू मशवरा दिता कि तुहाडे घर दे जनो मन्नत मन्नी है कि खुदा की खिदमत करो, ते फिर खिदमत करो। मैं क्या आ ते बई काम ठीक है। मैं क्या करमाल ये कल नूं फिर तू ना की कि हुण हिसाब नहीं लगता। मैं 95 की गल सुना रहा, उदों 15,000 रुपया मैं कमा लैंदा सा, और ये वे कि कोई सुकून नहीं सी। उन्होंने कहा मैं केड़ा कोई कॉस्मैटिक्स, तुहाडा इहदे नाल ताल्लुक नहीं, कॉस्मैटिक्स का समान मंगनी आ। भैणां क्यों हस रही ने, तो उन्होंने पता है, ठीक है ना। या मैं केड़ी कोई ज्वेलरी मांग रही हाँ, ठीक है। और कोई ऐसे वन सवने जोड़े नहीं, बल्कि मैनू ये हवाला खुदा ने उन्होंने जरिए दिता कि शेरे बब्बर का बच्चा भुखा रवे ते रवे, मेरा तालब किसी भी नेमत का मोहताज नहीं रहेगा। और मैनू इस गल ते बड़ा हौसला होया। और मेरे असीज, साडा मुरीद के कन्वेंशन लगता है, मैं उत्थे जाके अनाउंस किया। सारी रात खुदा दे खादमा दुआ की, 12 दिन मैं एडमिट रहा। और एवे कि मेरे असीज, मैनू कोई आराम नहीं आया। मैं डिस्चार्ज होके आ गया। सारी रात मैनू दर्द होंदा रहा। जदों कन्वेंशन ते ना गए, 10वें महीने साडा कन्वेंशन लगदा, खादमा नूं फिक्र लाहक होया। पास्टर बूटा संधू साहब सियालकोट तो तल के उन्हां मैनू कफन दे विच वेख्या। वाकई मेरी जान टुटदी सी। गुरदियां दी दर्द दा ओनू पता जिन्हों कदी होई होवे, ठीक है। घर दे कदी एंबूलेंस लियाउण, कदी गड्डी लियाउण। मैं क्या जदों मैनू होश आया, मैं क्या हुण मैं नहीं जाना डॉक्टरां कोल, उत्थे उन्हां फिर टूटियां ला देनियां ने। मैं हुण खुदा दे घर जाना है, उत्थे जाना है। ते मैं हार गया। और ये के जाके मुक्तसर गवाही कर लीए, अनाउंस किया मरकज कोई डॉक्टरी नहीं करेगा, खुदा की खिदमत करेगा। उस दिन तो लग के मैं ठीक है, थोड़े सामने गवाही दे रहा मेरे अजीज। और मैनू खुदा ने 3 बेटियां नाल नवाजिया, और इस जमात च आईयां ने, और तिन्ने ही जिंदा सलामत ने, ते अपने प्यो नालों सेहतमंद ने, ठीक है। और इस दे बाद फिर खुदा ने मेरे अजीज पूरे मुल्क के अंदर अपने इस छोटे खादम नूं इस्तेमाल किया। इस थोड़े कन्वेंशन ते इस महीने मैं 7वें कन्वेंशन ते आके बोल रहा, इस अक्तूबर दे विच, जिन्हां दे विच पंजाब दे 7 अजला शामिल ने। और एक खुदावंद दी खास मर्जी है, जदों असी ओदी गल नूं मन लैने आ, खुदा फिर आपे ही कामयाबी दी राह जिहड़ी है नसीब करदा है। सो मेरे अजीज, जदों तुहानूं खुदा आवाज मारे ते फिर ओदी आवाज नूं ठुकराओ ना। मैं अक्सर अपनी गवाही च दसना होना कि यूना दी 3 रातां 3 दिनां च जान छुट गई सी। मुरकस नूं खुदा ने 5 साल मारिया ते फिर जाके मन्निया। ते खुदा मगरूरां दा मुकाबला करदा है और फरोतनां नूं तौफीक बख्शदा है। कामयाबी दी राज दे लई, राह दे लई मेरे अजीज फरोतन होने दी बड़ी सारी जरूरत है। मुख्तसर होर दसा कि मेरा उसे रात ही फिर खुदावंद ने ऑपरेशन किया। फिर मेरे शागिर्दां नूं ये कोई सुकून ना आया। उन्हें मेरे कराची जाके आगा खान च टेस्ट करवाए। मैं आख्या कुछ भी नहीं आना, भावें KUB एक्सरे करवाओ तो भावें कुछ, क्योंकि खुद ने ऑपरेशन किया है, ठीक है। और ये कि 13 दिन बाद जब मैं ठीक होया, अपने उस्ताद नूं मिलन गया, पटका मैं लिया, बाइबल मुकद्दस पाई। मैं क्या हुण पाई, मैं कोई नहीं डॉक्टरी करनी, मैं वादा कर रहा। अपने उस्ताद ने उन्होंने मरकज आ गया, मैं जी आ गया।
चंगा थक गया हुण लैबार्टरी च आया कर। मैं 2 दिन जाता रहा, तीजे दिन मैं सैंपल लैके टेस्ट करने वास्ते जिवें इंटर होया दरवाजे च मैनूं इंज जिवें किसी खिच के धौन च चपेड़ कढ मारी। मैं अगे जा वजा मशीनरी दे नाल और मैनूं साफ आवाज आई, मरकस तेनू इस काम लई मखसूस नहीं कीता। मेरे अजीज उदों दा दौड़िया कदी उस डॉक्टरी वाले पासे नहीं गया। खुदा ने रखिया डॉक्टरां च पर हुण टीके नजर नहीं आउंदे। गल दी समझ आ गई? खुदा मरीजां नूं डॉक्टर बना दिंदा है। ते मैं गल शुरू कीती सी कि खुदा दे कलाम दी, खुदा दे खादम दी तस्दीक जिहड़ी है वो मौजज़े दे नाल हुंदी है। ते जदों तक मौजज़ा नहीं हुंदा, बाइबल मुकद्दस दी तस्दीक नहीं हुंदी। बाइबल जिहड़ा ये ते किताबां दा मजमूआ है, मुकद्दस उदों हुंदी है जदों ये सच्ची साबित हुंदी है। और एवे कि मेरे अजीज जदों खुदा दे खादम दे अंदरों पाक रूह दा कम होवे, पाक रूह दी अग निकले, ते फिर तस्दीक हुंदी है कि ए खादम है, ए यीशु है, ए मूसा है, ए मरकस है, ए यूहन्ना है, ए पतरस है, जिन्हां दे वसीले खुदा पाक रूह तक नाज़िल करदा है। और फिर जादूगर भी आ जांदे ने, सानू भी ए ताकत दिओ, ए लो पैसे ते जिदे ते हथ रखिए शिफा ओनू होवे, ओनू पाक रूह मिले। ते फिर खुदा दे बंदे कहंदे ने तुहाडे रुपये तुहाडे नाल गारत होण, ए बख्शिश रुपइयां नाल मिलदी, ए ते दिल सीधा करन नाल मिलदी है। आओ फिर खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दीयां गल्लां सुनिए। खुदा तुहानू इस छोटी जी गवाही दे वसीले बड़ी बरकत है। और जदों तुहानू खुदा आवाज मारे ते ओदी आवाज नू ठुकराओ ना, ओदी गल नू कन कलेस ना मारो, ओदी आवाज नू मेरे अजीज सुनो। किस तरह सुनो? जिस तरह मेरे अजीज मत्ती ने सुनिया। किने सुनिया? मत्ती दे नाल कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं होया। मसूल दी चौकी ते बैठा सी ते खुदावंद यीशु मसीह कोलों गुजरे, आख्या मेरे पीछे आ जा। किन्ने घंटे लगे बई? 10 को घंटे तो लगे ना। आख्या मेरे पीछे आ जा। अजकल मनाद कल्पदे रहिंदे ने, यीशु पीछे आ जाओ। हाँ वो भी कदी कहना मेरे पीछे आ जा, ते शायद लोकी आ जा। अपने आप दे विचों जदों तुहाडे विचों अग निकलेगी, तुहाडे विचों वो रिवाइवल निकलेगी, तुहाडे विच वो मौजज़ा होएगा ते लोग तुहाडी राह वेखणगे, तुहाडे विचों यीशु दे पीछे आ जाणगे। इसलिए मेरे अजीज आओ फिर खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दियां कुछ गल्लां जेहड़ियां ने अज दे इस मजमून दे मुताबिक असीं सुनने आ। परसों तो तुसीं खुदावंद दा मुकद्दस कलाम सुन रहे हो और मैनू दसिया चुके जा चुका कि पैगाम बड़ा हो गया ते 80 हार पैने ने। हुण पता नहीं किहड़े बंदे 80 हारे ने। सुनिए भाई, आयत जड़ी परसों तो सुन रहे हो, यशवा पहला बाब 8वीं आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इस यूथ ने, इस कलीसिया ने एडी लंबी आयत रख छड़ी है कि किसी भी लफ्ज नूं बोलन लग पवो ते रात पूरी बंदा बोलता रहिंदा है। लेकिन उन्होंने इहदे विचों एक लफ्ज इकबाल मंदी नूं कामयाबी दे अंदर वेख के ते उन्हां कहा कामयाबी दा राज, जद के ए पूरी आयत विच खुदावंद दे बंदे ने, खुदा ने राज रहन ही कोई नहीं दिता। क्यों भाई? इस पूरी आयत के अंदर राज ते सारे अफशा हो गए ने, अय्या हो गए ने कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से रहा राज कोई राज नहीं रहा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू लफ्ज एहतियात, एहतियात, ए जड़ा लफ्ज है ना एहतियात, इहदे ते थोड़ी जी गौर करनी है कि इकबाल मंदी की राह नसीब किवें हुंदी है। मेरे अजीज, इकबाल मंदी, सरबुलंदी, सरफराजी बेशुमार दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर सानू मिलता है। शरीयत की है, शरीयत खुदा दा हुक्म,
शरीयत की खुदा दा हुक्म है और शरा खुदा दा हुक्म है, शरीयत खुदा दा हुक्म है। मैं ज्यादा लंबियां गल्लां नहीं करनियां, बहुत ज्यादा डीप या गहरा नहीं जाना, बहुत ज्यादा लंबी तशरीह नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच देना है ताकि साडे अंदर ये जिहड़े टच ने कुछ ना कुछ असर कर जान। शरीयत खुदा दा हुक्म है और खुदा दे अहकाम जिहड़े ने मेरे अजीज, शरीयत तौरात ये जड़ियां 5 किताबां ने ये मूसा नबी नू खुदावंद ने दित्तियां ने और एदे अंदर मेरे अजीज खरूज 20वें बाब दे अंदर 10 कमांड्स 10 अहकाम जड़े ने उन्हां नू रखिया और उन्हां हुक्मां दे गिरद सारी शरीयत घुमदी है। इन्हां 10 हुक्मां दे गिरद सारी शरीयत घूम रही है और इन्हां 10 हुक्मां दे अंदरों मेरे अजीज एक हुक्म लेने आ और कामयाबी दी राज लई, इस मजमून नू समझण लई, इस राह ते चढ़न लई। सुनिए बेटा, एक दूजे नाल खेडो ना, सिर्फ इधर ध्यान रखो, शाबाश। सिर्फ मेरे चेहरे ते निगाह रखनी है भाई, ताकि तुहानू पता चले कि गल मेरे नाल हो रही है, होर नहीं किसी नाल हो रही। सुनिए मेरे अजीज, खुदा ने अपने बंदे नू क्या, मूसा नू, ते मूसा ने अपने शागिर्द नू क्या। एक गल है कि शागिर्द नाल उस्ताद कर रहा है और शागिर्द जिहड़ा एक कैसा शागिर्द है तुसी सीख रहे हो, लेकिन याद रखो कि कामयाबी दी राह ते चलण वास्ते, कामयाबी दे राज नू पाउण दे दो गल्लां ने। सब तो पहली गल वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी, वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी। मेरे अजीज, एक शागिर्द यीशु मसीह दा पतरस, ओनू खुदावंद ने लीडर बनाया। एक शागिर्द मूसा दा यशवा, ओनू खुदावंद ने लीडर बनाया। पर इन्हां दुआं दे विच कंपैरिजन या मुआसना करिए ते मुआसना कीए, ये दोवे गैरतमंद ने, दोवे गैरतमंद ने। किस तरह गैरतमंद ने मेरे अजीज, जरा गौर करो। कामयाबी दे राज नू पाउण लई, कामयाबी लई, कामयाब जिंदगी गुजारन लई तुहाडे अंदर वफादारी दा होना बहुत जरूरी है, तुहाडे अंदर गैरत दा होना बहुत जरूरी है। क्या लीडर यशवा एवं बन गया? नहीं मेरे अजीज, जरा आओ खरूज दी किताब दे और आख जड़े ने उल्ट पुलट के देखिए। उसका 23वां बाब है और उसकी 33वां बाब है मेरे अजीज, और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा कि खुदा रूबरू होकर मूसा से बातें करता था और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था खेमा से बाहर नहीं निकलता था। इनू गौर करने आ, क्यों इस बंदे नू इंतखाब कीता? मेरे अजीज, इसका इंतखाब एवें नहीं कीता मूसा ने। जदों खुदा दे बंदे मूसा ने केनान दा हाल पता करने लई बंदे भेजे सन ते बा के सारे बंदियां ने खबरां जेड़ियां ने दित्तियां ना, क्यों ते जुबार ने, वो ते बड़े तगड़े लोग ने, असी उन्हां नू मात दे नहीं सकते। और गल एवे कि असी उन्हां दे सामने टिड्डे जे निक्के निक्के मालूम होने आ। ते फिर दो बंदे जड़े ने, एक कालब और एक यशवा, ए जमात के अंदर लश्कर के अंदर घुस के, गिनती की किताब की गल कर रहा, घुस के उन्हें क्या असी उन्होंने मात देंगे, साडा खुदा जड़ा है उन्होंने साडे हाथ विच कर देगा। उत्थे वाकई दुध ते शहद बहिंदा है। और यही दो बंदे जड़े ने अगे गए ने कनान दे विच, कड्डण वाला 6 लाख इसराइल पिछे रह गए ने। ध्यान नाल गल सुनो भाई, गल उतों दी लंघ जानी है जे ध्यान नाल सुनी ते। ये बंदे खुदावंद दे वफादार ने, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा न दिन दा तीर, न तेनू रात अंधियारी। मेरे अजीज, ये अंदर खुदा दी गैरत आ गई और इन्हें क्या कि असी उन्होंने जा लवांगे, ऐसी कोई गल नहीं। साडा खुदा जिहड़ा वो साडे नाल है, साडा खुदा जिहड़ा साडे नाल है, कोई ऐसी परेशान होने वाली गल नहीं। सो मेरे अजीज, जदों असी वेखने आ खरूज 32वां बाब
मताले जाके कर लिया जे। जदों खुदा ने अपने हुक्म दिते, एवें नहीं लीडरशिप मिली, एवें नहीं खुदा दे बंदे ने महसूस किया। खुदा ने अपने हुक्म दिते, 10 अहकाम पहली बार लोवां दित्तियां ते 40 दिन 40 रातां मूसा नबी जड़े ने पहाड़ ते रहिंदे ने। पिछों इसराइल दी कौम जड़ी है वो फिर जांदी है, इसराइल दी कौम फिर जांदी है। पर ए यशुआ, ए खुदा दा बंदा जिदा ना मूसा ने होसिया तो बदल के जड़ा के यूसुफ दे खानदान दा यशुआ रखिया, जड़ा खुदा दी कुदरत है, खुदा दी बख्शिश है और ये खुदा दी आवाज है, ये नजात है खुदावंदी। ये जड़ा यशुआ है जिदा लफ्जी माने मैं तुहानू बहुत तफसील नाल दसन दिया मेरे अजीज। ए 40 रातां और 40 दिन ही पहाड़ दे थल्ले बह रहा है। ए इस्राएल च गया, ये ओदी वफादारी है कि अपने उस्ताद दे लई 40 दिन 40 रातां उत्थे बह रहा। अज वर्गा शागिर्द हुंदा ते उन्हें कहना सी बाबे हरी ते हुण खोरे पूरे हो गए ने, हुण घर नूं चलने आ। पर ये 40 रातां 40 दिन मेरे अजीज पहाड़ दे थल्ले बह रहा और ओदी वफादारी ओदी मुस्तकिल मिजाजी दे नाल चलती रही है। ये नहीं कि वो 6 महीने वफादार रहा, ये नहीं कि वो 10 महीने, बल्कि वो अपनी पूरी उम्र जेड़ी ओदी कोई 110 वरे हुई है, पूरी जिंदगी वो मुस्तकिल मिजाजी दे नाल चले। यशुआ आम लीडर नहीं होया, 2 बराई खुदा दा बंदा 40 दिन 40 रात गया, साबित होया इन्हें कुछ भी नहीं खाता पीता। जे बाबे हरी, जे मूसा, जे उस्ताद, जे ओदा पीर 40 दिन पहाड़ ते वे ते वो भी थल्ले उत्थे बैठा है, घर वो भी गया। ते फिर एवें नहीं लीडरशिप मिलती, गल्लां नाल नहीं मिलती, कुर्बानियां देन नाल मिलती है, वफादारी दे नाल मिलती है। मेरे अजीज जरा गौर करो, यशुआ एक ऐसा लीडर होया जेड़ा वाकई मूसा नालों भी अगे काम कीते ने। इसराइल वर्गी कौम जेड़ी अपने कड्डण वाले नू, अपने रहबर नू दुआले हो जाती सी, यशुआ दे अगे की सी। ते यशुआ नू अपने उस्ताद दी गल याद सी कि ए शरीयत दी किताब तेरे मुंह तो। ते यशुआ जदों मूसा गए ते यशुआ ने लोकां नू कहा गल ए वे कि भाई बाबे हरी टुर गए ने, उस्ताद हरी खुदा दा बंदा मरते खुदा मूसा नबी चला गया, हुण ते असां ते खुदा दी परस्तश करनी है, तुसी भी लभ लो जिन्नू जिन्नू लभना जे। उन्हां कहा असी भी खुदा दी करांगे, असी भी तेरी गल तां मन्नांगे जिवें मूसा दे नाल खुदा काम करदा सी, तेरे नाल भी। बोलो खुदा यीशु मसीह दे नाम दी, बोलो खुदा यीशु मसीह दे नाम दी। आमीन, शाबाश। उवें काम करे ते फिर की होएगा कि जेड़ा तेरी गल ना मन्नेगा, पहली गल जिवें मूसा नाल खुदा सी तेरे नाल भी रवे। ध्यान नाल सुनो भाई, जिवें मूसा नाल खुदा सी तेरे नाल भी रवे, ते जेड़ा तेरी गल ना मन्नेगा असी ओदे कोठे तक ढा देंगे। एदा मतलब है मूसा दे जान तो बाद तस्दीक हो गई, लोकां ने कर दिती कि उदों तक यशुआ ठीक चल रहा सी। अगों लोकां क्या इंज ही खुदा तेरे नाल चलदा रवे, तेरा हुक्म ना मनन वालियां दे कोठे भी ढा देंगे। ओदी मुस्तकिल मजाजी एवें लीडर नहीं चुनिया। एक ते ओने जाके मेरे अजीज उदों तलवार चलाई, उदों अपना अच्छी खबर दी जदों लोकी डरे हुए सन। उन्हें क्या साडा खुदा साडे नाल है, सानू परेशान होने वाली गल कोई नहीं। और 2 दफा वो नाल रहा, फिर मूसा दे नाल रहा। और ये वंडियां पानियां जगह दियां इसराइल दी कौम वर्गे लोकां दे ये छोटा काम नहीं सी जेड़ा खुदा ने यशुआ कोलों लिया। और अपने उस्ताद नू मान सी ओदे नू मूसा नू कि यशुआ ये काम कर सकदा। कालब भी उत्थे ही सी, यहूदा दे खानदान दा, होर बंदे भी है सन। लेकिन मैं दसना चाहना इनू इकबाल मंदी दी राह नसीब किंज दी होई है। ये अपने उस्ताद दा वफादार रहा, ये शरीयत दी किताब ते अमल करदा रहा, इन्हें एहतियात कीता। और यशुआ एक ऐसा मेरे अजीज लीडर होया कि जिदी बेएहतियाती जेड़ी है बाइबल मुकद्दस नहीं दसदी हैगी, जिदी बेएहतियाती जेड़ी है बाइबल मुकद्दस नहीं दसदी। और इब्राहिम दे बारे दसदी है, मूसा दे बारे बेएहतियाती दसदी है, लीडर कड्डण वाले दे बारे
बेहतियाती दस दिए, एहतियात करके तू अमल करे तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। मेरे अजीज फिर मूसा दा शागिर्द यशवा इंज दा लीडर होया। मेरे नाल मेरे अजीज निकालिए जरा यशवा दी किताब, जिदे बारे खुदा नू कहना पिया ना इंज दा कोई होया ते ना कदी जिन्हें एहतियात करके अमल कीता, जिन्हें एहतियात करके अमल कीता। सो यशवा दे अंदरों असी वेखने कि खुदा दा बंदा, हाँ जी शाबाश, 10वां बाब सुनिए सुनिए, तुहाडे काम आउणगियां गल्लां, शायद तुसी कल या परसों भी ये गल्लां सुनियां होण, सिर्फ दोहरा रहे हैं, ध्यान करके सुनना भाई। यशवा जेड़ा के एहतियात करके शरीयत की किताब ते अमल करता रहा। मैं इसलिए ज्यादा तशरीह नहीं की कि एक किताब की है या मेरे अजीज इन्हां हुक्मां ते अमल करने नाल हुंदा की है, सिर्फ मैं मुख्तसर जी गल दसन लगा वां। 10वां बाब, इत्थे लड़ाई हो रही है इसराइल दे नाल और बहुत सारे लोग जड़े ने इसराइल दे मारे जा रहे सन और सूरज जड़ा वो गरूब हो रहा सी। पर खुदा दा बंदा यशवा जड़ा अपने उस्ताद दा वफादार, इन्हें की कीता, इन्हें मेरे अजीज सूरज नू ते चन्न नू अपनी अपनी जगह ते खिलार दिता ते लिखिया ना कोई इंजदा होया ते ना कदी होएगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे। और लिखा है 12वीं आयत, ऐ सूरज, और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाऊन मर और ऐ चांद तू वादी अयलून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। चन्न सूरज नू अपनी थां ते खिलारन दा जे मेरे अजीज एजाज हासिल होया, ओदे कहन ते ओ कौन है? ओ कौन है जिन्नू क्या सी उस्ताद ने ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से, मुंह खुदा दा मुंह बन जाता है। मेरे अजीज जरा गौर करो, यशवा दा मुंह खुदा दा मुंह किवें बन गया? ये शरीयत की दी है, खुदा दी, हुक्म किदा खुदा दा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। और मेरे अजीज जदों तुसी यिर्मयाह 15वां बाब दी तलावत कर दे हो, एदे अंदर खुदा दा मुंह जदों बन जाइए, फिर चन्न सूरज तारे हर चीज जड़ी है वो तुहाडा हुक्म मनदी है। यिर्मयाह 15वां बाब 19वीं आयत, ध्यान नाल सुनो। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा। खुदा दा मुंह जदों खुदा विच आ जाए, शरीयत विच आ जाए, शरीयत की किताब मुंह तो ना हटे। और मजे की गल है, इत्थे हुण पता नहीं इस गल च मजा है कि नहीं, कि गालां मुंह तो नहीं हटदियां लोकां दे, गंदे गाने मुंह तो नहीं हटते। उथे सूरज कौन खिलारे? क्यों जी? उथे सूरज कौन खिलारे? शरीयत दी किताब तेरे मुंह तो क्यों ना हटे? मैं दसिया लफ्ज मुस्तकिल मिजाजी दे नाल इकबाल मंदी दी राह और कामयाबी दी राह नसीब हुंदी है। मुस्तकिल मिजाजी शरीयत नाल हासिल हुंदी है। मुस्तकिल मिजाजी खुदा दे कलाम दे नाल, खुदा दे पाक रूह नाल हासिल हुंदी है। खुदा दा कलाम करदा की है मेरे अजीज? खुदा दा कलाम तुहानू जिंदगी देंदा है, अकल देंदा है, दानिश देंदा है, फहम देंदा है, सोच बदल देंदा है। और खुदा दा कलाम जड़ा तुसी इंसान दी किताब पढ़ो वो तुहानू नाफ नहीं पैण देंदा। जदों मुस्तकिल मिजाजी ते दराड़ कदों पैंदी है? जदों पादरी साहब अबे सुनील साहब कहना घर आया ते आदों नाफ पई है जी। शरीयत दी किताब ते पढ़नी कोई नहीं ते नाफ ते आपे ही पैनी है।
लिखिया है ये शरीयत की किताब जिहड़ी है ये तुहानू नाफ नहीं पैण देंदी, ये मुंह तो ना हटेगी ते किवें नहीं पैण देंदी। जरा कड्डो फिर मिसाल की किताब। मेरे असीस मैनू पता है कि इन्हें हवाले नहीं देने, लेकिन मैं ना चलो नाफ वाला तो लै जाओ ना, काम आएगा। की ख्याल है भाई? आहो कुछ भाई कोई तवीज नहीं करवाना पएगा, कोई अपना कोई दवाई नहीं लैनी पएगी। हाँ इसलिए जरा ध्यान नाल सुनिए मेरे अजीज, खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दे अंदरों शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से आला ते कामयाबी दी राह नसीब होना बड़ी गल है ना। पतरस कहंदे ने ओ जदों गुनाहगार बड़े औखे तरीके नाल निजात पाणगे ते गुनाहगार ते बेदीन दा ठिकाना ही की है? कामयाबी दी राह लभी है, हाला मंजिल नहीं। नदीम साहब तुहां मजमून बड़ा सोच के रखिया, कामयाबी की राह नसीब होगी। राह दे विच भी हाला बड़ा काम होना खराब, ठीक है ना। इसलिए सुनिए तीसरा बाब इंसाल दी किताब। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्म को माने। उत्थे गल हो रही सी मुंह दी, इत्थे गल हो रही है दिल दी। ते जेड़ा काम दिल तो होवे ना मन्निया हो जाता है, मुंह वाला नहीं, मुंह वाला नहीं। या रब मेरे पाक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा, या रब मेरे पाक खुदा मद खोल दे लब तू मेरे, ते मेरा मुंह तद खुशियां दे नाल गावे गीत भी। इंजी है ना? वाह जी वाह, इन्हां नूं समझ आउण डई है। मेरा दिल तद खुशियां दे नाल गावे गीत भी। ते जदों दिल खुश हुंदा है, जदों दिल दी खुशी नाल असीं शरीयत ते अमल करांगे, अमल फेर होएगा, मुंह नाल नहीं होना। ते बोलो खुदा यसू मसीह दा नाम दी, बोलो खुदा यसू मसीह दा नाम दी। मेरे अजीज जदों शरीयत दिल विच आ गई ते फिर मुंह ते आएगी, ते फिर कामयाबी दी राह नसीब होएगी। कई बार शरीयत मुंह ते हुंदी है, दिल च नहीं हुंदी। यसू मसीह दे दौर च आलमा दे मुंह ते सी शरीयत ते दिल विच, ते यसू ने फोटो नहीं खिंच दी, उन्हें क्या ओ तुसी सफैदी फिरियां कबरां अंदर तुहाडे शरीयत भरी है। इंज क्या ना भाई, शाबाश। अंदर तुहाडे की भरिया है? सफैदी फिरी कबरां दे अंदर तुहाडे शरीयत भरी है। बोलदे नहीं पे, तुसी कोई आलम हो, कोई फकी फरीसी हो? लिखिया अंदर तुहाडे गंद भरिया होया। मेरे अजीज अंदर शरीयत आए ते मुंह तो फिर असर कर दिए, फिर अग निकल दिए, फिर सूरज थमदे ने, फिर चंद थमदे ने, फिर पानी राह देंदे ने, ते जेड़ी शरीयत सिर्फ मुंह ते होवे वो असर नहीं करती, ना मुश्किल मिजाज रखदी है। इसलिए ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तो इससे जुदा न हो। तू उनको अपने गले का तौक बनाना, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। कितने शरीयत लिखनी है? दरवाजे ते कई बार दरवाजे दे उत्ते आयत लगी हुंदी है ते पिछा फोटोआं लगियां हुंदियां ने गरीबां दे बालां दियां, जिन्हां अद्धे अद्धे कपड़े पाए हुंदे ने। इंजी नहीं भाई, शरीयत तो घर भी बड़ी हुंदी है। भाई मंजूर गीत लिखते ने, ओ किंजदा है पादरी ते किंजदा भाई है घर विच जिन्हें केबल लवाई है, आंदा है बच्चों तो बड़े मजबूर। मैं भाई जी ये ना गीत गाया करो, सानू किसी स्टेज ते नहीं खलोण देना। शरीयत मेरे असीस तेरे मुंह तो ना हटे, तेरे दिल की तख्ती ते लिखी जाए। नाल नाल पैगाम दी, मैनू नहीं पता तुहानू वाला समझ आ रही है कि नहीं। सुनिए, यूं तो खुदा और इंसान की नजर में कामयाबी की राह, खुदा दी भी ते इंसान दी नजर च भी की करेगा? मकबूलियत, सरफराजी, इकबाल मंदी, कामयाबी हासिल करेगा। और सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। आ शरीयत जेड़ी है जदों तेरे दिल विच होएगी, जदों तू इहदे ते अमल करेगा नहायत मुस्तकिल मजाजी नाल, वफादारी दे नाल, ते फिर हड्डियां भी मजबूत। बोन स्पेशलिस्ट को जान दी जरूरत कोई नहीं, नाफ भी ठीक,
कोई किसी दे तरले करन दी लोड़ नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है जे ਤੁਹਾਡੀਆਂ हड्डियां ठीक ने ਤੁਹਾਨੂੰ नाफ नहीं पैंदी ਤੁਸੀਂ गिरजे ध्यान नाल जाओगे। मुश्किल मिजाजी है ना। जे ਤੁਹਾਡੇ दिल दे अंदर और ਤੁਹਾਡੇ मूंह ते शरीयत है ते फिर ये करेगी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ भी मोड़ ते नहीं खलोण देगी, ਤੁਹਾਨੂੰ गालां कड्डण दा मौका नहीं देगी। क्यों? एडा मकबूल लीडर होया यशवा जिहदे बारे लिखा गया ना कोई इंदा होया ना ओदे कोल गालां कड्डण दा टाइम नहीं है, वो मुस्तकिल मिजाज है। और एक करदी की है शरीयत, एक अहकाम करदे की ने जदों ये दिल विच होण, जदों जुबान ते होण। ते मेरे अजीज इमसाल दी किताब और उसदा छठा बाब और उसदी 20वीं आयत तो पढ़ने लगा, आए मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी मां की तालीम को ना छोड़, इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी, ये चलते वक्त तेरी केड़ी केड़ी चीज ओ केवल यार, ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और सोते वक्त तेरी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। जदों ए दिल विच होएगी, गले दा तौक होएगी, दिल दी तख्ती ते होएगी ते ए चीज नु अमली तौर ते यशवा ने अपनाया और मेरे अजीज वो एक नामवर लीडर बनया। जदों टुरना इन्हें रहबरी करनी है, जना टुर डिंगा चिबाना तुर। जदों सोना इन्हें तुहाडी निगहबानी करनी है ते जदों जागना तुहाडे नाल गल्लां पईयां करनियां ने। किवें? जिवें दाऊद कहंदे ने, राती जदों मैं सौना तेरे ख्यालां च ते जे रिमोट कंट्रोल फड़ के सौईए ते फिर केड़े ख्यालां च जाना भाई? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। ते जेड़ी गल तुहां दिने करदिया रहना वही रात करदिया रहना है। इसलिए मेरे अजीज जबूर 127वां लिखा, तुम्हारे लिए सुबह सवेरे उठना, रात नू देर नाल आराम करना, अब से वो अपने महबूब को नींद ही नींद में। पहला तो ओदा महबूब बनना ना, मुश्किल मिजाज बनना, अपनी हड्डियां ठीक करनियां ने शरीयत नाल, अपनी नाफ ठीक करनी है, फिर अपना जड़ा साथी है शरीयत नू बनाना है, वो तुहाडी रहबरी करे। जदों तुहां सौना है ओनू फरिश्ते बना लेना है। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के कदों लाएगा? जदों मेरे अजीज गंदे SMS होणगे, गंदियां फोटोआं विच होणगियां। एक गल दी मैनूं समझ नहीं आउंदी, तुसीं तो सारे बिजनेसमैन हो, आ जिहड़ियां बच्चियां ने इन्हां कोल मोबाइल की करदा? तुसीं तो सारे ही बिजनेसमैन हो ना भाई, तुसीं तो चार चार रखो ना। कदी अब्बे ने नहीं पूछा मेरे पुत्र कोल मोबाइल है ते उन्होंने फुफी दा फोन आउंदा, मामी दा आउंदा, मासी दा, चाचे दा, ताए दा, उन्हें कदी ध्यान ही नहीं कीता। उन्हें कदी पूछण दी कोशिश नहीं की। ध्यान रखो, ए मुस्तकिल मिजाजी, ए बेहतियाती, ए नाल नाल पैगाम दी पता नहीं मैनूं तुहानूं समझ आ रही है कि नहीं? ए बेहतियाती नाल ए सारा कुछ हो रहा है। किवें मेरे अजीज इकबाल मंदी दी राह नसीब होवे, किवें खुदा तुहानूं सरफराज करे, किवें सर बुलंद करे। मैं एक गल दसना हुना, यूहन्ना दे इंजीली बयान के मुताबिक यसू मसीह ने क्या शरीयत पे अमल करना ना, यसू मसीह ने क्या जेड़ा झूठ बोलदा ओदी बल्दियत बदल जाती है। मैं अक्सर दसना, जे किसी दे अब्बे दा नाम है ना नूर मसीह, फजल मसीह, ग्याना मसीह, लैना मसीह या फलाना जेड़ा भी है, ते जदों ने झूठ बोलना ना ते यूहन्ना दे इंजीली बयान के मुताबिक लिखा ओदे अब्बे दा नाम अबलीस जी हो जाता। हुण जदों मूंह ते शरीयत है, दिल विच शरीयत है, झूठ किवें निकलेगा भाई? हाँ, ये तुसां वेखना है, तुसां कामयाबी दी राह देखनी है। फिर लिखा गालां कड्डण वाले आसमान की बादशाही च जाणगे। आमीन। एवें आखी आउंदे तुहाडे च गालां तो कोई नहीं कड्डदा। ये शरीयत सिखाया, ये हुक्म दसदे ने गालां नहीं कर। सादा ज़बान इसलिए इस्तेमाल कर रहा, शायद मैं उस तरीके दे नाल तुहानूं नहीं गल्लां दस रहा, शायद जिहदे तुसीं सुनन आए हो। ठीक है ना? सुनिए मेरे अजीज,
ਤੁਹਾਨੂੰ खुश करना मकसद नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ बेदार करना मकसद है। अपनी जिंदगी मुश्किल मिजाज बनाओ, अपनी जिंदगी बेराह रवी तो बड़ा दूर ले जाओ। बेराह रवी नूं खैर बात कह दो, अपने बच्चों नूं अपना नमूना दो, जिवें यीशु ने तुहानू मैनू और अपनी कौम नूं नमूना दिता सी। आप यीशु बनो, अपने घर की निगहबानी करो। ओ वालिदैन जेड़े मेरे अजीज समझते ने कि असी बच्चों नूं टीवी लिया के दिता ते खुदा दा बड़ा फजल हो गया, केबल लवाती है, इन्हां नूं SMS कदी उन्हां दी वेरिफिकेशन नहीं की, कदी जांच पड़ताल नहीं की, और बच्चियां बच्चे अब्बे दा एक बार इधरों मुंह चुमन दूजी बार इधरों अब्बा उंज बेहोश हो जाता। इंज नहीं हुंदा बई, अब्बे नूं पता नहीं लगता उन्हें वखरी शरीयत उन्हां नूं दित्ती है। पर शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। बहुत सारे लोग ने जिन्हें अपने बच्चों को कंप्यूटर ते लिया दिता है, पर कंप्यूटर दे विच बाइबल मुकद्दस नहीं लिया के दिती। बहुत सारे लोग ने जिन्हें अपने बच्चों को 45-45 हजार रुपए का मेरे अजीज मोबाइल लैके दिता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा मेरे मुंडे ने टूटियां दोवां पास लाए तो नचण किवें डिया। वो अब्बा समझदा होवे कि रब खुदावंद बादशाह ते नचदा पिया, ठीक है ना। उन्होंने नहीं पता कि ये शरीयत ते नचन दिया या इनू कोई होर शै नचाण दई है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और ओ नौजवान, ओ भाई, तुसी शायद सारे मैसेज दे विच मरकज ते नोट रखा होवे कि मेरा ध्यान तुहाडे वाले। ओ जिहड़ा पासा है ना वो बड़ा जज्बाती है, ये रोण च अगे, ये गाउण च अगे, ये सौण च ते बासियां लैण च अगे, ठीक है। ये बस पासा कमजोर है, और याद रखो ये जज्बाती पासा है। मुश्किल मिजाजी कौन देंदा है? वालिद देंदा है, शौहर देंदा है, भाई देंदा है। मेरे अजीज, बच्चियां दी कोई जमात नहीं हुंदी। जमात बनानी है, अपना खानदान घरना बनाना है, ते ओ घर दा मर्द बनांदा है। इसलिए सुनो, जेड़ा नौजवान अपने घर दे अंदर गंदे गाने गंदी सीडी लैके आउंदा है, अपने असाब दे लई, अपने दिल दे सुकून लई, जिथे शरीयत होनी है, अपने मुंह ते जिथे खुदावंद दा पाक ना होना है, ओ जदों सीडी लिया के अपने दिल दे सुकून लई कार लाएगा, ते ए जज्बाती पासा जेड़ा 9% तुहाडे नालों अगे वे ओदे ते असर नहीं होएगा। लिया के रखिए असी चीज़ां ओ जेड़ियां मेरे अजीज शरीयत के खिलाफ ने, ते फिर तवक्को रखिए साडे बच्चे ना खराब होन, साडियां बच्चियां ना खराब होन। क्यों मेरे अजीज, खुदा ने ए शर्त लाई है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह। और याद रखो, अपने विचों वेखो कि तुसी कलाम वड्डे दिन ते सुनदे हो, ईस्टर ते नवें साल दे, कि किसी कन्वेंशन दे ही सुनदे हो। ते असां की सुनिया, दिन ते रात तुहानू एदा ही, दिन ते रात एदा ही ख्याल रवे, राती भी सुत्तियां पिया भी एदा ही होवे, दोपहरी भी। और मेरे अजीज, पैगाम जड़ा हो ये सारियां गल्लां करन दा मकसद सी कि मुस्तकिल मजाजी ये चीज़ां नहीं रहन देंदियां। ये चीज़ां मुस्तकिल मजाजी ते फिर शरीयत पे किवें अमल होएगा? मेरे अजीज, जदों शरीयत पे अमल होएगा किवें होएगा? सुनो, अपने आप नूं यकूब बनाओ। इकबाल मंदी दी राह दसन लगा, हुण कामयाबी दा राज दसन लगा। सुनिए, अपने आप नूं यकूब बनाओ, अपने बच्चों नूं यूसुफ बनाओ, अपने बच्चों नूं यूसुफ बनाओ। और जदों तुहाडे बच्चे यूसुफ बन जाणगे, भावें ओदे अगे फोती फारती भी बीवी आ जाए ते ओनू कुछ नहीं कह सकेगी, क्योंकि ओ मुश्किल मिजाज है। ओनू ओ डर शरीयत दा जड़ा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ओ सैकड़ियां मील भी अपने घर तो मापियां तो दूर होएगा, ते ओ किसे मर्तबे नूं भी ठकरा देगा, 12 साल जेले ते टुर जाएगा। पर मेरे अजीज, ओ शरीयत तो पीछे नहीं हटेगा। पहला यकूब बनो,
फिर यूसुफ पैदा करो जिन्हां दे अंदर खुदा दा खौफ होवे, मुस्तकिल मिजाजी, फरमा बरदारी, ताबेदारी, ये जदों साडे अंदर होएगी वफादारी ते फिर कामयाबी दी राह नसीब होएगी। बेअहतियाती जदों होएगी ते फिर कामयाबी दी राह नसीब। बेअहतियाती मूसा कोलों हो गई, खुदा ने क्या पानी कट के दे बई इन्हां नूं। किन्ना कु काम बच्चे बोलो ना आमीन करन लगे 2 घंटे बाद। हसे क्यों हो? सुनिए, क्या पानी मांगते ने पे लोग ते खुदा के तरला कीता, खुदा नूं और क्या दे कट के लाठी मारी। एक लाठी दा हुक्म सी ते किन्नियां मारतियां ते फिर कनान च टुर गया। एहतियात करके तू की करके एहतियात नहीं वरती, इन्ना ही आख्या आओ बागियो गर्दन कशो सर कशो तुहानू पानी दिया। खुदा ने रुस पिया, खुदा ने क्या बेड़ा तेरे मैं किथे गया, तू मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरी तसीम ही नहीं की। हुण सुनो, SMS केबल सुनो, खुदा दा नबी वड्डा नबी अंबिया कबीरा च ना खुदा नाल गल्लां रूबरू करने वाला, उन्हें सिर्फ ये क्या है, एक कसोटी की जगह 2 मार दित्तियां ने। आख्या मैं तुहानू पानी दिया ते कनान च नहीं जा सकिया। अज जेड़े लोग मुंह तो तारीफ खुदा दी करते ने, दिल जेड़े ने उन्हां दे दूर ने। क्या वो आसमान दी बादशाही च जाणगे? क्या वो इकबाल मंदी दी राह ते चढ़ जाणगे? उन्हां नू केड़ा राज खोया छुपिया रह गया भाई? मूसा वर्गे नहीं गए, इब्राहिम ईमानदारां दे बाप, उन्हां कोलों बेअहतियाती होई है। मैं लफज एहतियात नूं शुरू च किया सी, बेअहतियाती इब्राहिम कोलों। कुर्बानी दे उत्ते सिर्फ परिंदे ही बैठे सन ना भाई, नापाक। ते खुदा ने क्या इहदी भी तैनूं सजा मिलेगी, तुसीं जनाब सौ गए सौ। तुसीं और जेड़े जमात च सौंदे ने इन्हां चों सारे बाबे इब्राहिम तो वड्डे ही होणगे। क्यों भाई? एहतियात करके शरीयत ते चलना है ना। आ जेड़े जमात च सौंदे ने ये बाबे इब्राहिम तो वड्डे ही ने ना भाई। बाबे यारा ने कुर्बानी दिती है, अपने टग्गे बच्चे मराली वाले आलियां दे किराए ते नहीं, अपने टग्गे बच्चे जेड़े ने ना वो ज़बह कीते ने। सुनिए ते मेरे अजीज, उत्ते नपाक परिंदे बह गए। खुदा ने क्या कि तेरी कौम जड़ी है 400 साल गुलामी च रहेगी। इन्नी कोई बेहतियाती है ना। अज किन्नी किन्नी बेहतियाती है, अपने विचों देखो कि असी किन्नी बेहतियाती करने आ। बाबे वाला नूं हंगलाहट आ गया सी, नपाक परिंदे कुर्बानी ते बैठे ते बेहतियाती दे नाल बाबे वाला 400 साल। हालांकि इसहाक पैदा नहीं सन होए ते खुदा ने पहले ही सजा दे दी। यानी खुदा ने बेहतियाती लई अपने अंबिया कबीरा नूं, वड्डिया नबियां नूं छड्डिया नहीं, उन्हां नूं भी ओदी सजा दित्ती है। ते जरा अपना ते उन्हां दा मुआजना करिए, असीं दिन च एहतियात किन्नी वारा करने आ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब। ते विचों मैं छड्ड गया, किवें करके अमल करना है। शाबाश। किवें? एहतियात। ते हुण तुसीं देखो ना एहतियात किन्नी करदे हो। अब्बे तो चोरी जाना, अम्मा को पैसे ले लैणे ने, मोबाइल दे विचों काम मुक गया, वो पवाना ते सारी सारी रात एहतियात ही करदे रहना। की ख्याल है भाई? एहतियात